बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हर रोज एक नया लतीफ़ा आपके सामने तैयार होता है। इमरान खान साहब अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं। उनकी बहनों के साथ रात जो सलूक किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया बुजुर्ग खवातीन पे, उनके साथ मौजूद दीगर खवातीन पे, कारकुनों पे, शाहिद खटक की टांग में, सीधी टांग में फ्रैक्चर हो गया, जख्मी हो गए, ये सब कुछ हुआ। और आज है इंसानी हुकूक का आलमी दिन। सदर पाकिस्तान का इस सिलसिले में पैगाम आया है, वजीर आजम पाकिस्तान का पैगाम आया है, और हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम इंसानी हुकूक का आलमी दिन रात 12 बजे के बाद ऐसे मना रहे थे कि मुल्क के दारुल हुकूमत के साथ रावलपिंडी में जुड़वा शहरों में हमने खवातीन कारकुनों को, उसके अलावा साबिक वजीर आजम की बुजुर्ग बहनों को हमने वाटर कैनन से 9 का जब दर्जा हरारत था, शदीद सर्दी थी, तब निशाना बनाया और वहां पर एक एमएनए की टांग भी हमने तोड़ दी है। यह हमारे यहां लतीफा है। अब इस लतीफे पर, इस सूरत हाल पर होना तो यह चाहिए था कि बिल्कुल जिस तरह से भुट्टो जिंदा है और अपनी मुजाहिमत की वजह से जिंदा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या बिलावल भुट्टो जरदारी के जिंदा है, भुट्टो जिंदा है के नारों की वजह से नहीं है, तो बिल्कुल उसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी का जोश और जज्बा भी जिंदा होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे का दरवाजा मुबैना तौर पर होटल का दरवाजा टूटने पर कहा था कौमी असेंबली में, तुम कितने बेगैरत हो, बिल्कुल उसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी पूछते हमारी असेंबली में हमारे हुक्मरानों से, नून लीग से, शहबाज शरीफ से, हुकूमत पंजाब से कि तुम कितने बेगैरत हो, अदालत का हुक्म नहीं मानते हो। वो ये भी पूछते कि तुम कितने बेगैरत हो, बहनों की मुलाकात नहीं करवाते हो, तुम कितने बेगैरत हो, उनको गर्मी सर्दी में बिला जवाज जलील करते हो, कितने बेगैरत हो, उठा के बुजुर्ग खवातीन को वीराने में छोड़कर आ जाते हो, कितने बेगैरत हो तुम कि उन पर शदीद सर्दी में वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हो। बिलावल भुट्टो जरदारी काश पूछते, जिस तरह से उन्होंने बाहें फैलाकर गला यहां ले जाकर और बाकायदा बुलंद आवाज में चीखते चिल्लाते बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असेंबली में पूछा था तुम कितने बेगैरत हो, शायद अब वो इन हुक्मरानों से भी पूछते, लेकिन नहीं। अब ये हुक्मरान ये बता रहे हैं कि ये जो इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर कर रही हैं, ये लाकानूनियत है। जो उनके साथ हुआ है वो ना खिलाफ आईन है, ना खिलाफ कानून है। अब इस लाकानूनियत की वजह से जो इमरान खान की बहनों की है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की है, वो मुंतकिल करेंगे इमरान खान साहब को यहां से कहीं और। अच्छा, यहां से कहीं और यानी ये पंजाब की जेल है। अगर कहीं और मुंतकिल करना है इमरान खान को तो खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में ये सब कुछ दोबारा होगा, तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है या तो सिंध का, और सिंध में जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ठीक ठाक सपोर्टर्स हैं। कराची जिस तरह से 2018 में उन्होंने जीता था और उससे ज्यादा 2024 में जीता था, फिर फॉर्म 47 आ गया, तो कराची में जाहिर है कि लोग पहुंचेंगे इमरान खान साहब की उस जेल तक, और कराची में तो जेल बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। तो यानी मैं जहां बैठा हूं यहां से जेल कोई 4 किलोमीटर दूर है, तो कराची भी नहीं ला सकते आप, इंटीरियर सिंध वगैरह भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वहां के तो मसाइल हुकूमत सिंध के भी हाथ में नहीं है कि कंट्रोल कर सके। तो फिर बलूचिस्तान मच जेल, मिर्ची वार्ड, ये हम पहले भी बहुत बार सुन चुके, तो इमरान खान साहब को वहां मुंतकिल किया जा सकता है। वहां मुंतकिल करके भी क्या हो जाएगा। बहरहाल इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर एक शख्स जिसको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसकी बहनों से मुलाकात आप 27 हफ्तों के बाद 7 हफ्तों के बाद, माफ कीजिएगा, 7 हफ्तों के बाद करवाते हैं, और फिर उसके बाद अगली मुलाकात के लिए उनको बाहर आप मुसलसल जलील करवाते हैं। वही सिलसिला जारी रखा हुआ है, और हमारी हुकूमत कह रही है कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो लाकानूनियत फैला रही हैं। देखिए, ये जो फील्ड मार्शल साहब के बारे में इमरान खान साहब की जबान है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब का यह कहना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ नहीं है, ये इमरान खान साहब का मौकिफ है, उनकी बहनों का मौकिफ है।
और हम इमरान खान साहब की बहनों के साथ हैं। तो सलमान खान राजा साहब ने कान यहां से पकड़ने गए, हाथ घुमाया और घुमा के फिर कान ऐसे करके पकड़ लिया है। लेकिन बहरहाल मौकिफ उनका आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान साहब के मौकिफ के साथ खड़ा होना आसान तो नहीं है। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब को जो करना था वो उन्होंने कर लिया। हुकूमत इमरान खान साहब को यहां से कहीं और मुंतकिल करेगी। एक खबर और थी ना कि किसी नई फैसिलिटी में मुंतकिल किया जा सकता है जहां आम कैदी ना हो, तो वो भी करके देख लीजिए। इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको कोई फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को इससे कोई खास कामयाबी होगी। बहरहाल आप कानून के मुताबिक चीजें आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे तो मुमकिन है कि चीजें कुछ बेहतर हो जाएं, वगरना इस हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से भी ये बहुत मुश्किल है। इसकी बात करते हैं रजब भट्ट की। बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। रजब भट्ट बरतानिया से भेजे गए, पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने पर उनकी 10 रोज की जमानत हो गई। 10 रोज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दिलचस्प क्या हुआ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जिस व्हाइट लैंड क्रूजर में, जिसकी नंबर प्लेट की जगह आगे लिखा था सिग्मा, पीछे कुछ भी नहीं लिखा था, वो गई है इंतहाई लाकानूनियत हाईकोर्ट के अंदर। यानी यहां हमने ये देखा है कि साबिक वजीर आजम की गाड़ी को अदालत के अंदर नहीं जाने दिया जाता, साबिक वजीर आजम की गाड़ी को, उसकी बहनों की गाड़ी को, वुकला की गाड़ी को। लेकिन रजब भट्ट, जिस पर पाकिस्तान में ढेरों मुकदमात हैं, वो कराची भी आएगा और यहां पर भी मुकदमात के सामने के लिए तैयार है। वो रजब भट्ट जो है वो अंदर जाता है, अंदर उसको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है और फिर उसके बाद ये फैसला होता है कि रजब भट्ट साहब जो हैं उनको 10 रोज तक गिरफ्तार ना किया जाए। रजब भट्ट साहब बाहर आते हैं, बाहर आके बताते हैं कि जनाब गाड़ी मेरी नहीं है। एक साहब बैठे हैं बराबर में, वो कहते हैं मेरी गाड़ी है। वो साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के निकलते हैं, वो पार्टी जिसके जलसों के फ्लैग्स पर हमें फौजी कयादत की तस्वीर नजर आती हैं। तो रजब भट्ट साहब जो है वो जिस तरह से अदालत गए उसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि रजब भट्ट, और इसको समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, रजब भट्ट बिल्कुल इसी तरह से डकी भाई, नदीम नानीवाला, मिस्टर पतलू और सिस्ट्रोलॉजी और पता नहीं किस किस के नाम लिए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अब ये होगा कि इन तमाम लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा यूथ को मोटिवेट करने के लिए टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, बयानियां बनाने के लिए। ये लोग एंटी इमरान खान बयानियां भले ना बनाएं, प्रो गवर्नमेंट बयानियां इनसे बनवाने की कोशिश की जाएगी, इनको इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं इनको इस्तेमाल करने पर बाद में बात करता हूं। पहले आप देखिए कि इसी अदालत में हमने ये देखा कि इमरान खान साहब जो हैं उनको शीशे तोड़ के, मतलब बिल्डिंग दूसरी थी लेकिन थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट, शीशे तोड़ के यहां से पकड़ के गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी करार दी गई गिरफ्तारी, उसकी वजह से 9 मई हुआ, गैर कानूनी गिरफ्तारी की वजह से। फिर जज का बेटा, वो भी जाली नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर घूम रहा था, 2 बंदियां मार दी, कुछ नहीं हुआ। मतलब बिल्ली का बच्चा है जो मर गया सड़क पे। जज का बेटा जो है वो है अशरफुल मखलूकात, जज है अशरफुल मखलूकात। कानून की ऐसी की तैसी, जो फैसल वार्डा कहते हैं ना, ऐसी की तैसी वो जज ने, जज के बेटे ने, सिस्टम ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, सेफ सिटी के कैमरों ने कहा है ऐसी की तैसी जो मर गए वो बिल्ली के बच्चे के बराबर थे, उनकी हैसियत नहीं थी कुछ। और जज साहब के बेटे की हैसियत है, तो जज साहब का बेटा जो है उसको सिस्टम का सलाम ठोका गया है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो प्लान है कि ये तमाम लोग बयानियां बनाएंगे। आपको याद है मरियम नवाज शरीफ के हक में जुनेद अकरम की वीडियो थी, जो अदाकार यासिर हुसैन उसकी वीडियो थी, सबा फैसल साहिबा उनकी वीडियो थी, मेरा ख्याल है कमल आफ्ताब साहिबा उनकी वीडियो थी, कुछ और लोगों की वीडियोस थी और बड़ा जोर शोर के साथ हमें यह बताया गया, बहुत ज्यादा जोर शोर के साथ, कि देखो ये जो लोग हैं अब ये मरियम नवाज के हक में, या 2022 में आजरबाईजान गए थे शहबाज शरीफ साहब, इनके हक में बात कर रहे हैं। और फिर जिस तरह की नफरत लोगों की जानिब से उनकी तरफ की गई, जिस तरह से लोगों ने अनसब्सक्राइब करना शुरू किया, जिस तरह से लोगों ने कमेंट्स में उनको उधेड़ना शुरू किया, बाकायदा लोगों ने कहा जी पैसे वापस कर दिए, जी थैंक यू, जी सॉरी, हम जो है वो अब इन लोगों की कैंपेन नहीं चला सकते। पेड थी, अल्लाह की कसम पेड थी। जुनेद अकरम ने आकर बताया कि मुझे ये बताना चाहिए था, पेड थी। सबा फैसल साहिबा ने बताया जी मुझे 2 कैंपेन आती है, मेरे पास कैंपेन आई थी, वो इकरा अजीज और बाकी तमाम लोग सब ने बता दिया कि पेड थी। आजकल भी कुछ लोगों को पेड कैंपेन दी गई है।
कि देखो हुकूमत कितना अच्छा काम कर रही है, मरियम नवाज कितना अच्छा काम कर रही है, लाहौर में क्या हो रहा है। मैं तो ये भी जानता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका डॉक्यूमेंट मेरे पास आए कि जिसमें पैसे दिए गए हैं कुछ बड़े सहाफती नामों को और उम्र में बड़े संजीदा लोगों को, जो टिकटॉकर या यूट्यूबर नहीं है, उन लोगों को कहा गया है कि जरा लाहौर कितना साफ लग रहा है, इस सिलसिले में बयान दीजिए ना। तो ये भी है, इसकी पूरी खबर जो है वो निकालने की कोशिश है डॉक्यूमेंट के साथ, तो फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये हमारी हुकूमत ने किया है, कुछ लोगों ने बात भी की है कि लॉर है, कितना साफ सुथरा है। अच्छा है साफ सुथरा, लेकिन प्रायोरिटीज वही शरीफों की, लगा दो सारे पैसे लाहौर पे, भाड़ में गए बाकी सब के सब। और जिस तरह के काम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किए, अव्वल तो लेजिटिमेसी का सवाल है कि बीबी लेजिटिमेट सीएम है या नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स, सब पे रंग नया करवा के बाहर बोर्ड लगा दिया, मरियम नवाज क्लिनिक, मरियम नवाज हॉस्पिटल, और आपने कहा जी रीवैम्प कर दिए, नए बना दिए। वो जो 1947 से भी बना हुआ ना, वो भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम पर हो चुका है। इस तरह के काम कर लें आप, क्या फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, मैं जाते जाते आपको और बताऊं, ये जो जज साहब है ना, इनके पास खबर ये आ रही है, चौधरी सज्जाद साहब ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं, बिजनेसमैन हैं, हमारे यहां कुछ इदारों के साथ माजी में बड़ा काम कर चुके हैं, उनके पास एस्टैब्लिशमेंट की भी खबर होती है, चौधरी सज्जाद साहब के पास खबर होती है इदारों की भी, और वो बड़ा खुल के मौक़िफ़ देते हैं। जहां इमरान खान गलत वहां इमरान खान गलत, जहां हुकूमत गलत वहां हुकूमत गलत, इस तरह से बात करते हैं। उनका यह कहना है कि जज आसिफ के पास 2 मजीद नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, एनसीपी गाड़ियां जज के पास, कमाल है। और उनमें से एक गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद में है, एक कोयटा में है। ये जो जज साहब के पास गाड़ी थी, अब कहा जा रहा है जज साहब के बेटे के दोस्त की गाड़ी थी, वो भी नॉन कस्टम पेड। मतलब अजीबो गरीब मजाक है, और ये मजाक चल रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि सदर मुमलिकत को, वजीर आजम को, चीफ जस्टिस को, किसी बहुत बड़ी शख्सियत को, फील्ड मार्शल को, किसी को एहसास नहीं कि इस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे किया जा सकता है कि ठीक है, मान लिया एक लम्हे को, मतलब वाइल्ड थॉट, लेकिन मान लिया गया, यार हो गया, उन लोगों ने वाकई माफ कर दिया होगा और कोई सेटलमेंट भी हो गई होगी, फाइनेंशियल सेटलमेंट हो गई होगी। लेकिन भाई वो अंडर एज गाड़ी चला रहा था, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था, वो किसी और की गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली थी, उसने वहां पर रेकलेस ड्राइविंग भी की, वो कोई आधे दर्जन से ज्यादा कानून तोड़ चुका। उसके बाद सहूलतकारी करते हुए जज साहब आधे दर्जन से ज्यादा कानून तोड़ चुके। मजाक बनाया हुआ है। एक आम आदमी की हैसियत कुत्ते के गू के बराबर है, कुत्ते के गू के बराबर है इस मुल्क में, और वो कर दिया गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसी की तैसी भाड़ में जाए। ये रियासत ने किया है। इसके अलावा आप देखिएगा, हमारे यहां अगले 24 घंटों में हुकूमत बताएगी कि दुबई ने पाकिस्तान में एक ऑफिस खोला है। देखो कितना जबरदस्त काम है। काम यह है कि दुबई पाकिस्तान की फर्म्स को वेलकम कर रहा है, इसलिए कराची में ऑफिस खोला है दुबई ग्लोबल का, कि आ जाओ दुबई में पैसे लगाओ। हमारे यहां 30,000 से ज्यादा कंपनियां सिर्फ दुबई में रजिस्टर हो चुकी हैं, छोटी बड़ी ऑफिस, फ्रीलांस का ऑफिस सब मिला के। और जो दीगर एमिरेट्स हैं, शारजा है, अबू धाबी है, अजमान है, फुजैरा है, उमुल कुवैन है, बाकी जो हैं वहां पर जाने वाले अलग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान और दुबई के दरमियान जबरदस्त बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। इसको देखिए, ये हमारे यहां से कैपिटल फ्लाइट है, हमारे यहां बिजनेस यूनिट बंद हो रहे हैं और हुकूमत कह रही है छा गए। बैंकों से पैसा ले रही है हुकूमत, उस पैसे की वजह से बैंकों का बिजनेस ऊपर जा रहा है, और उस बैंकों के ऊपर जाते बिजनेस की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, और ये कहते इकोनॉमी बेहतरीन जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।